Assalamu alaikum, dear learners. I am myself Mr. Tariq Ahmed Mir. Today, from the top JK Toppers Academy, I would like to deliver a lesson regarding pronoun today. Let me start. यहाँ पर आज हम डायरेक्ट प्रोनाउन पर आएंगे. Pronoun, as we all know, every learner must know that this is a combined word here. Pro is the first. It is the first. Here is, if we make a syllable division of this word, combined word, one is pro and another is noun. Any form, any word, anything that is used before a noun, use noun, जो noun से पहले हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम प्रोनाउन इस्तेमाल इसको हम प्रोनाउन मानते हैं. जैसे कि सो प्रोनाउन में बी डिफाइंड एज, हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट्स ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ नाउन. इंस्टेड or in place of a noun. In place of a noun. उर्दू में जब हम इस प्रोनाउन को समझेंगे तो लिटरली इट मीन्स ज़मीर. प्रोनाउन को हम ज़मीर कहते हैं. और प्रो मीन्स बिफोर. प्रो का मतलब है बिफोर. एनीथिंग दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. एंड प्रो मीन्स बिफोर एंड नाउन यू नो that mentions or describes the name. The naming words or a naming word is called a noun. So this combined word pronoun जो है, इसका मतलब है ये वो वर्ड एक लफ्ज है, प्रोनाउन एक लफ्ज है, वर्ड that is used in place or instead of a noun. And it is used only in order to avoid. हमें किस चीज को रोकना है, हमें किस चीज को रोकना है प्रोनाउन इस्तेमाल करने के बाद? हमें इस चीज को रोकना है रिपीटिशन ऑफ नाउन्स इन ए सेंटेंस, ताकि ये बार बार दोहराव न हो. इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ, टू अवॉइड रिपीटिशन. What repetition? Repetition of noun. हम नाउन को बार बार लाने की जहमत न करेंगे, नाउन को बार बार लाने की जरूरत न करेंगे. कोई जरूरत नहीं हमें बार बार नाउन लिखने की. तो इसलिए हम इसको बार बार अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. मोरओवर, लेट मी रब इट. यहां तक हमने जाना है कि प्रोनाउन क्या है, व्हाट प्रोनाउन इज. अब इस प्रोनाउन को हम इसकी कोई एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको, कोई मिसाल देकर. जैसे कि मैं कहूंगा यहां पर है राम washes clothes. राम कपड़े धोता है. राम वॉशेस क्लोथ्स. मैं कहूंगा ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन एज वेल एज हार्ड वर्किंग. सो ही इज हियर. नो वन, ये कोई नहीं है ही यहां पर, बल्कि ही राम को रेफर करता है. Here he is used in place of noun. Ram is here used as noun, and he is used as noun in place of pronoun in place of Ram. He is here in masculine gender form. You know masculine gender, you know noun gender, you know noun number, you know neuter gender. ये आपको इस बात की जानकारी है. मजीद यहाँ पर प्रोनाउन में इसको ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है.
आपको बस इस बात की तरफ ध्यान देना है, अपना तवज्जो मबजूल करना है कि जो प्रोनाउन है इसको सिंपली उर्दू में हम ज़मीर कहते हैं। प्रोनाउन वो लफ्ज है जो किसी इस्म के बदले हम इस्तेमाल करते हैं। दैट इज ऑल। एंड रिगार्डिंग दिस प्रोनाउन, लेट मी ऐड दैट प्रोनाउन हैज मेनी काइंड्स। इट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। We have parts of speech. We start from noun, then pronoun, then verb, then adverb, adjective, conjunction, preposition, interjunction, etc. Conjunction, interjection, and these types are parts of speech. And parts of speech, and one of the parts of speech is this pronoun. In order to avoid repetition of nouns in a sentence, we use this pronoun. Moreover, let us go ahead. हम आगे बढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। इट इज ऑफ मनी काइंड्स। वन इज पर्सनल प्रोनाउन्स हमारे पास है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स। नंबर 3 है पॉजेसिव प्रोनाउन्स। नंबर 4 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नंबर 5 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एंड नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउंस। Let us discuss one by one. So for this personal pronouns is concerned, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? यहां पर पर्सनल प्रोनाउन में जब हम इसकी वजाहत करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे आगे, तो पर्सनल प्रोनाउन इज एक्चुअली दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, जस्ट लाइक ही, आई, वी, she, they, etc. These are subjective pronouns. This type of pronoun is also called, इस pronoun को, इस personal pronoun वाले type को हम मजीद nominative भी रखते हैं, nominative case of pronoun और nominative pronouns, और या इनको हम subjective pronouns भी कहते हैं, subjective pronouns। जैसे कि आपको पता होगा subjective has been derived from, it comes from the word subject. Subject का मतलब है फाइल, काम करने वाला। Let us suppose I write a letter. मैं एक चिट्ठी लिखता हूं। यहां पर जो सब्जेक्ट है, यहां पर आई सब्जेक्ट है, तो आई इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो इट इज इंक्लूडेड इन पर्सनल प्रोनाउन एज आई इज ए पर्सन। आई इज नो वन, आई कोई भी नहीं है। आई खालिस एक पर्सन है, एक शख्स है जो बिल्कुल एक एनिमेट है, लिविंग है। तो हम कभी कभार इट को इस्तेमाल करते हैं जो नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल होता है। तो लेट अस नाउ गो फॉर दिस नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सब्जेक्ट जो है इसमें इसका खास क्या रखना है कि प्रोनाउन के साथ जब हम वर्ब एग्रीमेंट भी देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, वो तो एक सेपरेट टॉपिक बनता है। यहां पर मैं इतना ही कहूंगा कि हम
आई के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई के साथ एम, आई के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर वी होगा तो वी आर, वी हैव। इसी तरह अगर है ही के साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट में, और शी के साथ हैज इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट में। इसी तरह दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। जो एक रूल है इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल कहते हैं। ये भी इसका खास ख्याल रखना। इट्स ए कीवर्ड टू रिमेंबर व्हाइल वी गो थ्रू दीज पर्सनल प्रोनाउंस। So I gave you example I, we, he, she, it, they, etc. These are the examples of personal pronouns. Now second type is objective person. Objective pronouns क्या होते हैं? Objective pronouns इन्हीं को मैं बदलूंगा, जैसे कि I का बनाऊंगा मैं me, we का बनाऊंगा us, he का बनाऊंगा मैं his, ही हिम, या हिम बनाऊंगा मैं इसको। ही को आप हिम ही तस्वर कीजिए और शी को हर तस्वर कीजिए, एंड दे को देम तस्वर कीजिए। आप इस बात का ख्याल रखिए कि दे का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है देम, आई का है मी, इसी तरह है शी का है हर, वी का है अस, वी का है अस। इसी तरह हम जब ये सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट में हम डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर आएंगे। हम अगर हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात करते हैं, पहले हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस, पहले मैंने आई का रखा है, फिर मैंने वी का, फिर मैंने यू का, फिर ही और शी, फिर इसी तरह इट। इनका में ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और इनकी अलग अलग ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भी है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उनका क्या बनेगा? बिल्कुल आपके लिए एक हिंट है। आई का बनेगा मी, और वी का बनेगा अस, यू का बनेगा यू, एंड ही का बनेगा हिम एंड हर, हर शी का बनेगा हर। इसी तरह इट इज रिप्लेस्ड बाय इट, तो इट का इट ही आता है। और इट इज यूज्ड एज बोथ फॉर न्यूटर जेंडर एज वेल एज फॉर कॉमन जेंडर। समटाइम्स लेट अस सपोज इट हैज 4 legs, cow gives us milk, cow is a pet animal and it has 4 legs, so it is used with here लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स कौन सा कभी इस्तेमाल होता है लिविंग के साथ, कभी होता है इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग के साथ। जैसे कि दिस इज ए चेयर, इट बिलोंग्स टू मी। तो चेयर की तरफ जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स वी यूज इट फॉर बोथ एनिमेट एज वेल एज इनएनिमेट। एनिमेट होते हैं लिविंग और हम इसको कभी इनएनिमेट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो रही बात ये ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस है। अब हम जब सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव के बाद एक तीसरा टाइप है, वो है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस एक्चुअली रेफर टू पोजेशंस और बिलोंगिंग्स। ये किसके लिए है? ये पोजेशंस के लिए है या बिलोंगिंग्स के लिए है? जो हमारे पास रखवाली होती है या किसी चीज का हम अपने आप को हम मालिक तस्वर करते हैं। जैसे मेरी वॉच है, मेरा पेन है, मेरा मोबाइल फोन है, एवरीथिंग दैट आई पॉजेस, तो वो मेरा है। तो लेट्स जस्ट सपोज आई विल टेल यू एग्जांपल्स आर हियर। आई का बनेगा माइन, दिस इज माइन मार्कर, दिस इज माइन डिजिटल बोर्ड, दिस इज माइन माइक, दिस इज माइन चेयर। सो आई इज इन पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, वी ट्रांसफर इट फ्रॉम आई टू माइन एंड वी अस। इसी तरह यू का बनेगा यू, इसी तरह ही का बनेगा हिम, यू, ये हो गए या यू। यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव केसेस है, अब हम जो ये पॉजेसिव केस बनाई उसकी, इसी तरह वी की बनेगी आवर, यू की बनेगी यूअर, और ही की बनेगी हिज, जस्ट लाइक हिज मोटरसाइकिल। मैं एग्जांपल देता हूं, किसी का मोटरसाइकिल है
वो इसका ओनर है, मैं कहूंगा हिज मोटर। हमने जब पॉजेसिव की बात की, possession, actually possessive is a word comes, it came from possession, word possession. So word possession means रखवाली और belongings. I already told you, मैंने पहले ही कहा ये कि जब हम possessive केस ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं तो इसमें जब मैं कहूंगा कि मेरी घड़ी, mine watch, our school, their team, this mine, this our, so these indicate possessive pronouns. ये क्या बता रहे हैं कि ये जो their है, जो mine है, जो our है, ये possessive pronouns कहलाते हैं। मोreover, इतना नहीं इसमें, बल्कि मैं ये कहूंगा कि possessive pronouns में हम बिल्कुल ये बातें कहेंगे कि any person that something that he owns, let us suppose किसी चीज का मालिक, मेरी घड़ी है, मैं इसका मालिक हूं, मेरा क्लासरूम है, मैं इसका मालिक हूं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैं कहूंगा हर स्कार्फ, तो यहां पर ये हर है, ये भी पोजीशन बिल्कुल इसमें इंडिकेट करता है कि इट बिलोंग्स टू हर। ये जो स्कार्फ है, ये इसको, इसके रखवाली है, किसी लड़की की रखवाली है। तो इसके आप आज के लिए बस तो इस टॉपिक पर मैंने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउंस पर डेमोंस्ट्रेशन दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, बिल्कुल you have understood it well, and nextly we will go through the next types of this pronoun, that is the demonstrative, reflexive, and alhamdulillah I am hopeful that you would understand everything.